बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सानी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि हैं क्वारल्स, यानी कि झगड़े, फाइट्स, आर्गुमेंट्स। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले दो बातें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात कि आपके लिहाज से झगड़े किस वजह से होते हैं? आपकी वजह से होते हैं? ये सामने वाले की वजह से होते हैं? नहीं, ऐसे होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं। बाकी 90% ये होता है कि हालात ही साजगार नहीं होते। हालात वजह बनते हैं आपके झगड़ों की, सिचुएशंस वजह बनती हैं आपके झगड़ों की, वो सबब होता है। मैं बहुत दफा ये कह चुकी हूँ कि इट्स 90% ऑफ द सिचुएशंस विच गो रॉन्ग। 90% सिचुएशंस खराब हो जाती हैं और वो आपके झगड़ों का सबब बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशंस कैसे खराब होती हैं? आप दोनों में से कोई ना कोई गलत फहमी का शिकार हो जाता है। आप लोग बुक को उसके कवर से जज कर रहे होते हैं। आपको पूरी बात पता ही नहीं होता, आपको सारे एस्पेक्ट पता ही नहीं होते और वो कहीं पता चलते हैं 10 साल बाद। जैसे कि हमारे ड्रामास में दिखाया जाता है कि एक जी झगड़ा हुआ है, एक लड़ाई हुई, कोई गलत फहमी हो गई, उसकी वजह से जी लड़ाई हो गई, शादी खत्म हो गई, फिर जी जाके 7-8 साल बाद ये पता चला है कि वो तो एक गलत फहमी थी, उस बंदे ने तो ऐसा किया ही नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन थी। इस बात का एहसास 8 साल बाद होता है और उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है और उस वक्त बंदे के पास रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये तो बात होती है ड्रामों की, लेकिन रियल लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि मोस्टली पाकिस्तानी वेडिंग कपल्स जो होते हैं वो कुछ अरसे तक कोशिश करते हैं अपने हालात साजगार रखने की, वो जल्दी हतमी नतीजे तक जो बात नहीं पहुंचने देते, लेकिन बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन में अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं, अपनी पूरी मैरिड लाइफ गुजारते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब होती है। बेशक वो लोग ड्रामों की तरह 7-8 साल दूर नहीं रहते, लेकिन वो लोग साथ रह के भी अपनी जिंदगी अजाब की तरह गुजारते हैं। दूसरी बात जो है ईगो। अब कुछ लोग कहते हैं कि ईगो बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देनी चाहिए, इसको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए अपने आप से। लेकिन अगर मैं सीधी बात कहूँ तो ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो होता है ना, जो आजकल के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो हर इंसान में ईगो है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें एक मेंटेन लेवल होता है ईगो का, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कंसिडर की जाती है, और जिसमें वो हाई हो जाए तो उसको गरूर माना जाता है, तकब्बुर माना जाता है, जो गलत है। लेकिन एक मेंटेन लेवल ऑफ ईगो हर में होता है और मेरे ख्याल से कुछ हद तक होना जरूरी है। तो इसको खत्म करने के बाद मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे ख्याल में कि ये सिर्फ वलियों की खसूसियात थी कि उनमें बिल्कुल अना नहीं थी, उनकी अना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो अल्लाह तक इस तरीके से पहुंचते हैं कि वो अपनी अना पहले ख़त्म करते हैं। तो आजकल के जो आम इंसान है उनके लिए ईगो ख़त्म करना इट्स आलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो ईगो ख़त्म कर देना बिल्कुल जड़ से, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारी ईगो भी मेंटेन हो। मैं फिर कह रही हूँ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईगो, मॉडरेट लेवल ऑफ ईगो। अगर आपकी ईगो इंतहाई ज्यादा है तो आप तकब्बुर पसंद इंसान है, जो कि ना सिर्फ बहुत बड़ा गुनाह है बल्कि आपकी जिंदगी भी तबाह कर देता है। तो एक मेंटेन लेवल ऑफ ईगो हर में होती है और हमें हर सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हमारी ईगो भी मेंटेन रहे और हमारा काम भी हो जाए। हाँ जी, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कौन सा ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिससे आपकी ईगो भी मेंटेन रहे, वो भी सेटिस्फाई रहे और आपके मसले भी हल हो जाए? एक बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझने की जरूरत है। तो ये सोल्यूशन आप कंप्लीट सुनेगा, पूरी बात सुनेगा। सबसे पहले जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई भी इशू होता है, कोई भी आर्गुमेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक मैरिड कपल है, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इशू होता है, उनका झगड़ा होता है, उनका आर्गुमेंट होता है, तो सबसे पहले एट दैट मोमेंट, आई रिपीट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट से सॉरी। उस वक्त कह दें कि आई एम सॉरी। मेरी बात कंप्लीट सुनिएगा। उस वक्त कह दें कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, एंड लेट इट गो। बात खत्म हो गई, उस वक्त मामला सॉल्व हो गया, वो भी ठंडा हो जाएगा, आप भी ठंडे हो जाओगे।
उस वक्त बात खत्म कर दें। फिर उसके बाद जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं, उसके बाद एक दफा हालात जब स्टेबल हो जाएं, बिल्कुल हालात स्टेबल हो जाएं, उसके बाद उनके पास जाइए जिनसे भी आपका झगड़ा हुआ, और बहुत आराम से फिर दोबारा इस टॉपिक पे बात शुरू कीजिए और फिर बताइए कि ये हुआ था, ये था मसला, ये इशू था, मैंने इस तरीके से किया, तुमने इस तरीके से किया। पूरी बात उस वक्त उसे क्लियर कीजिए, खुद की बात सुनिए, उसकी बात सुनिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि झगड़े के वक्त आप एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पाते, क्योंकि आप दोनों ने उस झगड़े की इतनी हाइप क्रिएट करके रखी होती है कि आपको बीच की बात समझ ही नहीं आती। ना वो बंदा आपकी बात सुनने को तैयार होता है, ना आप उसकी बात सुनने को तैयार होते हो। मेन प्रॉब्लम ही यहाँ बनता है, आपको बात समझ ही नहीं आती। लेकिन उस वक्त जब आप मामला एक दफा खत्म कर देंगे तो अगला बंदा भी कूल डाउन हो चुका होगा, आप भी कूल डाउन हो चुके होंगे। तब उसके बाद जब हालात स्टेबल हो जाएं बिल्कुल, तब जाकर उस बंदे से उस बारे में बात करनी लाजमी होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मामले को उधर ही खत्म कर देते हैं, जबकि मामला तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि पूरी बात खुल के सामने नहीं आ जाती। तो इसलिए बाद में डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? जब आप बात करेंगे तब आपको बात की समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था, असल में मामला क्या था, असल में प्रॉब्लम क्या थी। ये बात झगड़े के टाइम पे कभी भी समझ नहीं आती। तो अगर तो ये झगड़ा उस 90% वाली सिचुएशन की वजह से हुआ होगा और अगले बंदे को समझ आएगी कि आपने बिना गलती के ही उससे सॉरी कर ली, तो यकीन माने 110% अगला बंदा कहेगा आई एम सॉरी, आई मैनिपुलेटेड दिस, आई डिडंट गेट दैट। वो कहेगा मुझे माफ कर दे। Then, only then you will be satisfied with your ego and your relations. ये तरीका मेरे लिए झगड़ों से बचने और अपनी जिंदगी में सुकून और पॉजिटिविटी लाने के लिए बेस्ट तरीका है। It really makes your relation strong. It helps you to be strong. और अगर आप लोग उन 10% लोगों में से हैं जिनमें से एक कसूरवार होता है और दूसरा हक पर होता है और झगड़े की वजह ये बनती है, तो इसमें भी दो रास्ते निकलते हैं। अगर तो आप हक पर हो और अगला बंदा कसूरवार है, तो डेफिनेट सी बात है जब आप डिस्कशन से उस वक्त मामला हल कर लेंगे तो उस बंदे को समझ आ जाएगी अपनी गलती, और उस वक्त वो डेफिनेट सी बात है उस वक्त वो आपसे सॉरी कर लेगा। तो उसके लिए भी सेम ही तरीका है। और दूसरी बात, जब गलती पर आप होते हो और अगला बंदा गलती पर नहीं होता, वो हक पर होता है, तो उसके लिए भी सेम मैटर है, उसके लिए भी सेम ही मैटर है। लेकिन जब आप डिस्कशन के मोमेंट पर उसे बाद में समझाएंगे कि यार ये मजबूरियां थी मेरी, ये मेरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ गया, ये हालात है, उसको आप ये बात समझाएंगे, तो अगला बंदा हो सकता है आपसे सॉरी तो ना करे, लेकिन एक बात लाजिम है, और वो ये कि उसके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे डिस्कस कर रहे हो, बल्कि उससे पूरा कंसर्न दे रहे हो, जो लोगों को चाहिए होता है। आप उसे कंसर्न दे रहे हो, इसकी वजह से उसके दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत बढ़ जाएगी, और ये मोहब्बत आपकी गलती पर हावी हो जाएगी। तो ये था वो बहुत ही सिंपल सा सलूशन, जिसको करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी में सुकून ला सकते हैं, झगड़ों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी ईगो भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। आखिर में दो छोटी सी गलत फहमियां। पहली बात तो ये, लोग कहते हैं कि हम सारी जिंदगी फिर सॉरी करते रहे, हम सारी जिंदगी फिर यही कहते रहे कि यार आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए एक बात, जब डिस्कशन वाला पॉइंट आता है और जब बात खुलती है, उसके बाद वो बंदा खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार बात तो होती नहीं है, बात तो कोई होती नहीं है और हम लोग ऐसे ही लड़ पड़ते हैं। तो 110% वो अगली बार पहले डिस्कशन करना प्रेफर करेगा। तो इस सोल्यूशन से ना सिर्फ आपका वो झगड़ा खत्म होता है, बल्कि वो नए झगड़े भी होने नहीं देता। दूसरी गलतफहमी क्या है, वही जो मैं पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन एक क्लियर वे में समझाना चाह रही हूँ कि लोग कहेंगे यार मैं पहले सॉरी क्यों करूँ,
میں کس وجہ سے سوری کروں؟ وہ تو بڑی شیر بن جائے گی، وہ تو کہے گی یا وہ کہے گا کہ میں تو بڑی چیز ہوں۔ تو یار جب اس کو بعد میں سوری کرنی پڑتی ہے اور وہ خود ہی شرمندہ ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ شرمندہ آخر پہ اگر مجھے خود ہی ہونا ہے تو میں اگلی بار ایسا کام نہیں کروں گی۔ تو اگر سوری کر کے آپ نے اسے شرمندہ ہی کرنا ہے تو مسئلہ کیسا؟ تو چاہے جس قسم کی بھی سچویشن ہو، اس اسٹریٹجی کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی نیا جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جو بہت زیادہ جھگڑوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس سے میری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔